रूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। छह डाला की पहली ढाल में हमने हमारा जो अनादि से संसार भ्रमण हो रहा है उसकी चर्चा अच्छी तरह सुनी। अनादिकाल से निगोद में, त्रियंशों में, नारकी बने, मनुष्यों में, देवों में उत्पन्न हुए, तरह तरह के दुखों को सहा। अब इस दूसरी ढाल में हम ये देखेंगे कि इन दुखों को हमें क्यों सहना पड़ा, आखिर संसार भ्रमण का कारण क्या है। संसार भ्रमण की बात तो हो गई, संसार भ्रमण चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करना। अब ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके लिए ये दूसरी ढाल में अब सुनेंगे। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, ताते इनको तजिए सुजान। सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। को तजिए सुजान, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। आइए अर्थ देखें जरा। ऐसे इस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चरण माने चारित्र, इनके वश में होकर, इनका वशीभूत हुआ ये जीव भ्रमत भ्रमण करता है और भरत माने सहता है दुख। दुख किनके, जन्म और मरण के। अनादिकाल से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के दुखों को हम सह रहे हैं। कारण बता रहे हैं यहाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इसके वश में होकर। फिर देखिए जरा, इस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर यह जीव भ्रमत संसार में भ्रमण करता है और सहता है जन्म और मरण के दुखों को। फिर क्या करें, ताते इसलिए इनको तजिए, इनको छोड़ो। तजिए माने छोड़ दीजिए, सुजान अच्छी तरह जानकर। अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को हम अच्छी तरह समझें, उनके अनुसार समझ के इनको छोड़ना ही है। तदनुसार अगर हम आचरण करेंगे, अपनी श्रद्धा बनाएंगे तो इन दुखों से छूट जाएंगे। ताते इसलिए इनको, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को सुमने अच्छी प्रकार जानकर छोड़ दीजिए। सुनो, तिन माने उनका, संक्षेप से, बखान माने वर्णन कहता हूँ। छडालाकार कह रहे हैं, इस छोटे से ग्रंथ में उनका संक्षेप से वर्णन में करूंगा। फिर देखें एक बार, इस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर ये जीव भ्रमण कर रहा है और जन्म और मरण के दुखों को सहता है। कब से, अनादिकाल से। ताते इसलिए इनको, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को
सु माने अच्छी प्रकार जानकर छोड़ दीजिए। सुनो, मैं उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का संक्षेप से वर्णन कहता हूँ। उनको ध्यान से सुनो, समझो, अपना विश्वास बनाओ और इन अनादि संसार परंपरा के कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को तजिए, छोड़ दो। छोड़ दोगे तो संसार भ्रमण समाप्त हो जाएगा, नहीं तो अनंत संसार है और भ्रमण करते रहना। क्या बात। पंडित जी, तो फिर जो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहे गए हैं, इनका स्वरूप क्या है? देखो, 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन और 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन। श्रद्धा नाम का गुण है, श्रद्धा का मतलब है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान श्रद्धा। जब वो श्रद्धा मिथ्यात्व कर्म के कारण विपरीत परिणमन करती है तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, उसे कहते हैं मिथ्यात्व। और 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान, विपरीत स्वरूप को जानना मिथ्या ज्ञान और उनके अनुसार पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूप प्रवृत्ति करना, इसका नाम मिथ्या चारित्र। संसार भ्रमण का मुख्य कारण क्या है? हमने आज तक 7 तत्वों का वास्तविक स्वरूप नहीं समझा। हमें पहले उनको जानना चाहिए, फिर उसके ऊपर ये भगवान के वचन हैं श्रद्धान करना चाहिए और फिर उनके अनुसार जो शास्त्रों में कहा है हमें अपना आचरण बदलना चाहिए। जब तक हम पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूप प्रवृत्ति में ही लगे रहेंगे, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन करते रहेंगे, संसार भ्रमण छूटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का होता है? मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का, एक अग्रहित, एक गृहीत। अग्रहित जो यहाँ नया ग्रहण नहीं किया गया, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार से जो मिथ्यात्व आत्मा में आया है वो अग्रहित। और जो यहाँ खोटे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करके 7 तत्व का विपरीत श्रद्धान करके जो मिथ्यात्व ग्रहण किया गया है वो गृहीत। फिर एक बार देखें, अनादि परंपरा से संस्कार वशात जो मिथ्यात्व, अब ये सामने पेड़ खड़ा है, इसमें मिथ्या दर्शन है मिथ्या दृष्टि है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, ये जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि होते ही हैं। तो ये पेड़ खड़ा है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसमें मिथ्या दर्शन कहाँ से आया? पूर्व संस्कार वशात। तो इसका मिथ्या दर्शन कौन सा? अग्रहीत, यहाँ ग्रहण नहीं किया, पहले का है। और जो हम बहुत से पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य लोग जो वर्तमान में अन्य कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के चक्करों में हैं, उनकी सेवा वंदना आदि करते हैं, वह है गृहीत मिथ्यात्व, जो इस पर्याय में और ग्रहण किया। इस प्रकार मिथ्यात्व 2 प्रकार का। वैसे मिथ्यात्व को आचार्यों ने 5 प्रकार का भी बताया है, आप सब लोगों ने पढ़ा भी सुना भी होगा। जैसे पहला एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये भी मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व के 5 भेद। इनका स्वरूप देख लें संक्षेप में। मिथ्यात्व का पहला भेद एकांत, वस्तु अनेक धर्म वाली है। अनेक धर्म कहना, अनेकांत का प्रतिपादन करना अनेकांत, एक धर्म को कहना एकांत। तो अनेक धर्म वाली वस्तु के जो एक धर्म को माने उसका मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व जो विपरीत श्रद्धान करता है, जैसे स्त्रियां मोक्ष जा सकती हैं, जैसे केवली भगवान आहार लेते हैं, जैसे ये है ना, ये मेरा स्वरूप है, विपरीत मिथ्यात्व। विनय, कोई भी देव, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु हो, हमसे तो अच्छे ही हैं, हम सबकी विनय करते हैं, सारे धर्म के गुरु शास्त्र हमें मान्य हैं, विनय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व,
अब नंदीश्वर द्वीप है या नहीं किन्ने देखा, पंचमेरु है या नहीं, भाई हम तो नहीं मानते। संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब है हम तो धर्म के चक्कर में ही नहीं पड़ते। कौन पड़े? इसलिए हम धर्म के चक्कर में नहीं, हम तो खाते पीते और मस्त रहते हैं। ये अज्ञान मिथ्यात्व। तो ये इस तरह मिथ्यात्व भी दो प्रकार का, अग्रहित और गृहीत, और एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान 5 प्रकार का होता है। पंडित जी, संसार परिवहन से बचने का उपाय क्या है? दौलत राम जी ने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा? ताते इनको तजिए सुजान, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को हम छोड़ें। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा। जिस चीज का जो कारण है, अगर उस कारण को हमने हटा दिया तो वो कार्य समाप्त हो जाता है। कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, कार्य है संसार भ्रमण। अब संसार भ्रमण से बचना है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को तजिए, छोड़ दीजिए। कैसे? अच्छी तरह जानकर। अगर छोड़ दिया संसार परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का संक्षेप में वर्णन तो दौलत राम जी ने कर दिया। यदि इसका विशेष वर्णन कहीं पढ़ना हो तो ये कहाँ प्राप्त होगा? एक्चुअली आचार्यों ने इनका विशेष वर्णन कहीं नहीं दिया। उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विशेष वर्णन दिया, और उस रूप आचरण नहीं होना, उस रूप श्रद्धा नहीं होना, उस रूप ज्ञान नहीं होना, उसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अब जैसे सम्यक दर्शन का वर्णन पढ़ना हो तो रत्करण शावकाचार्य की पहली जो 41 श्लोक हैं बहुत शानदार हैं, कितने सुंदर लिखे हैं उन्होंने। ज्ञान का वर्णन पढ़ना हो तो दूसरा अध्याय रत्करण शावकाचार्य का बहुत सुंदर है। चारित्र के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, सागार धर्मामृत, अमित गति, श्रावकाचार आदि बहुत से ग्रंथ हैं। उनको पढ़ के उनकी जानकारी कर लें। उस रूप न होना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। संसार भ्रमण के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, उसके 2 भेद, अग्रहित और गृहीत। तो अब सबसे पहले छड़ालाकार हमें बताएंगे अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर्धे तिन माहि विपर्ययत्व, सर्धे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर्धे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रयोजन भूत, एक अप्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत माने जो मोक्ष मार्ग में मतलब के हैं, मोक्ष मार्ग से संबंधित हैं, मोक्ष मार्ग में सहकारी हैं, वो प्रयोजन भूत। और जो मोक्ष मार्ग में सहकारी नहीं, मोक्ष मार्ग में प्रयोजन मतलब के नहीं, उन्हें हम कहते हैं अप्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष। इनको जानना मोक्ष मार्ग में सहकारी है। अप्रयोजन भूत तत्व, इनके अलावा सारे संसार को जानना अप्रयोजन भूत है। उससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं। ये मकान कितना बड़ा है, ये कोठी कितने रुपए की होगी, ये कार कौन सी है, कितने रुपए की खरीदी, इसकी फैक्ट्री में कितना रुपया लगा, इसने शादी में कितनी लागत लगाई, कोई जानने योग्य है ही नहीं।
ये सब अप्रयोजनभूत तत्व हैं। तो प्रयोजनभूत क्या हुआ मोक्ष मार्ग में? मोक्ष मार्ग में सहकारी मतलब के तत्व कौन से हैं? 7, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष। आइए अब उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इन 7 तत्वों का गलत श्रद्धान क्या है, और फिर आगे तीसरी ढाल में बताएंगे इनका सही श्रद्धान क्या है। यहाँ तो जो संसार भ्रमण के कारण है मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मिथ्या दृष्टि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान कैसे करता है वो यहाँ बताया जाए। जीवादि, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, ये प्रयोजन भूत माने मतलब के तत्व हैं। मतलब मोक्ष मार्ग में इनसे सरोकार है, मोक्ष मार्ग में ये प्रयोजन भूत हैं। 3 माही उनमें अर्थात जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में विपर्ययत्व उल्टे पने का श्रद्धान करता है। फिर देखें, जीवादि जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं उनमें विपर्ययत्व उल्टे पने का श्रद्धान करता है। जैसे हैं वैसा तो मानता नहीं, और जैसे है नहीं वैसा मानता है, इसे कहते हैं उल्टे पने का श्रद्धान। जैसे अब क्या बता रहे हैं, जीव तत्व है कैसा और ये मानता कैसा है। क्या देखें, जीव तत्व है कैसा? चेतन को है उपयोग रूप। चेतन माने जीव का तो स्वरूप कैसा है? उपयोगमयी है। उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र दिया आचार्यों ने। लक्षण जीव का क्या है? उपयोग। जीव उपयोग लक्षण वाला है। देखें, चेतन माने आत्मा माने जीव का स्वरूप कैसा है? उपयोगमयी है। क्या और कैसा है? बिनमूर्ति, मूर्ति मूर्तिक पने से रहित है, अर्थात अमूर्तिक है। चिन्मूर्ति माने चैतन्यमयी है, चेतना से भरा पड़ा है, चैतन्यमय है। और अनुपम है, उपमा रहित है। 6 द्रव्यों में उस जैसा कोई है ही नहीं। हम जीव का उदाहरण दे ही नहीं सकते। फिर देखें एक बार, जीवादि, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं। अर्थात मोक्ष मार्ग में इनसे ही प्रयोजन है, अन्य किसी और पदार्थ से नहीं। अन्य सब जानना अप्रयोजन भूत है। ये जीव उन 3 माही उनमें विपर्ययत्व, विपर्यय माने उल्टा, त्व माने पना, उल्टे पने का श्रद्धान करता है। जो इनका स्वरूप आचार्यों ने बताया है वैसा तो मानता नहीं, उससे विपरीत मानता है। कैसे बता रहे? जीव है कैसा और ये मानता कैसा है। देखिए, जीव है कैसा? चेतन माने जीव माने आत्मा का स्वरूप कैसा है? उपयोगमयी है। उपयोग माने जो चैतन्य का साथ रहने वाला परिणाम है उसे कहते हैं उपयोग। आचार्यों ने लिखा चैतन्यानुविधायी, चैतन्य के साथ रहने वाला। अर्थात दूसरे सरल शब्दों में समझें, जानना और देखना, उपयोग के 2 भेद। तो चैतन्य का स्वरूप कैसा है? उपयोग, अर्थात जो जानने देखने वाला है उसे हम चैतन्य या जीव कहते हैं। और वो आत्मा है कैसा? अमूर्तिक है। स्वभाव से कैसा? अमूर्तिक है। चिन्ह मूर्त चैतन्यमयी है, चेतना से भरा हुआ है, चैतन्यमय है। और अनूप, अनुपम है। जीव है ऐसा, मानता कैसा है, ये अगले और छंदों में इसको देखेंगे। पंडित जी, आपने अभी तत्व बताए, तो ये तत्व कितने प्रकार के होते हैं? इसमें कहा ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इसके भेद 7। जीव जिसमें जानने देखने की शक्ति हो,
अजीब जिसमें जानने देखने की शक्ति ना हो। आश्रव कर्मों का आना आश्रव है। बंध आत्मा और कर्मों का एक मेक हो जाना बंध है। संवर कर्मों का आना रुक जाना संवर है। निर्जरा आत्मा के साथ लगे कर्मों का एक देश पृथक झड़ जाना, इसका नाम निर्जरा है। और आत्मा से समस्त कर्मों का अलग हो जाना मोक्ष है। इस प्रकार ये 7 तत्व हैं, बस ये ही प्रयोजनभूत हैं। हमें ये जानना है मैं क्या हूँ, जीव। शरीर क्या है, अजीब। ये सब क्या है, अजीब। मैं इनसे भिन्न हूँ। कर्म कैसे आते हैं, कैसे बंधते हैं, कर्मों का आना कैसे रोकूं, आत्मा के साथ लगे कर्मों को कैसे दूर करूं, और समस्त कर्मों को आत्मा से दूर करने का उपाय क्या है। जानने योग्य मात्र इतना है, कोई डिग्री रुपए का कमाना, कोई पद प्राप्त करना, चुनाव जीतना, सब अप्रयोजनभूत तत्व हैं। पंडित जी, जो छंद में उपयोग कहा गया है वह उपयोग कितने प्रकार का है? एक बड़ा अच्छा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। वह उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल ज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान 8 प्रकार का। दर्शनोपयोग चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। यहाँ दर्शन से तात्पर्य आँख से देखना नहीं, बल्कि सामान्य अवलोकन लगाना चाहिए। वो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार उपयोग के 2 भेद, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। मूर्ति किसे कहते हैं? जिसमें रूप रसगंध स्पर्श पाया जाए उसे हम कहते हैं मूर्तिक। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल 6 द्रव्य हैं। इनमें 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, क्योंकि उसमें रूप रसगंध स्पर्श पाया जाता है। मूर्तिक माने पुद्गल, अर्थात जिसमें रूप रसगंध स्पर्श पाया जाए। पंडित जी, वर्तमान में हमारी आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अच्छा, आप ही बताओ, मूर्तिक है या अमूर्तिक, आप क्या मानते हो? स्वभाव से तो अमूर्तिक है, परंतु वर्तमान में मूर्त है। तो आप मानते, ठीक मानते। सही बात क्या है? मेरी आत्मा स्वभाव से अर्थात निश्चय से अमूर्तिक। निश्चय किसे कहते हैं? जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करे। व्यवहार ने किसे कहते हैं? जो उसकी अशुद्ध अवस्था को ग्रहण करे। संसारी अवस्था की अपेक्षा चर्चा करेंगे, व्यवहारने की चर्चा। हमारी आत्मा वर्तमान में कैसी है? मूर्तिक। आज बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं मेरी आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, सिद्धों जैसी है, मेरी आत्मा तो हमेशा अमूर्तिक है। उनकी ये धारणा बिल्कुल आगम सम्मत नहीं है। वीरसेन स्वामी ने धवला में बहुत स्पष्ट कहा है, संसारी जीव की आत्मा तो मूर्तिक ही है। उन्होंने ही लगा दिया। 14वें गुण स्थान तक केवली भगवान की आत्मा कैसी है? मूर्तिक ही है। सिद्ध भगवान अमूर्तिक ही हैं। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा वर्तमान में मूर्तिक होते हुए भी स्वभाव से अमूर्तिक है। ये मूर्तिकपना जो है ये उसका स्वभाव नहीं है, पर वर्तमान में अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है, ये समझना है। इसलिए अगर आपकी धारणा हो ना कि हमारी आत्मा तो सिद्धों जैसी है, छोड़ देना। ये बोलना मेरी आत्मा अभी तो कर्म बल से लिप्त होने के कारण मूर्तिक हो गई है, लेकिन ये मूर्तिकपना वैभाविक है, अन्य के कारण है। मैं कैसे कोशिश में लगूं जो मेरी आत्मा से ये सारा मैल हट जाए और आत्मा अमूर्तिक हो जाए। यदि हम अपनी आत्मा को अमूर्तिक मानते हैं
तो फिर मूर्तिक कर्मों का बंध आत्मा से कैसे होगा? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक, जायज़ प्रश्न है। अगर किसी ने अपनी आत्मा को अमूर्तिक मान लिया तो मूर्तिक कर्मों का बंधन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ये सिद्ध हुआ आपकी बात से, आपके प्रश्न से भी, कि हमारी आत्मा मूर्तिक है, इसीलिए मूर्तिक कर्मों का बंधन हो सकता है। मूर्तिक से मूर्तिक का बंधन होता है, अमूर्तिक से मूर्तिक का बंधन कभी नहीं होता। आज हमने क्या पढ़ा? 2 छंद पढ़े। पहले में हमने पढ़ा संसार भ्रमण का कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको संक्षेप से सुनो। और दूसरे में हमने पढ़ा प्रयोजनभूत तत्व हैं 7 जीवादिक, इनमें जीव का स्वरूप कैसा है? उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, और वह चैतन्यमय अनुपम है। अब आगे और बताएंगे इसकी भूल हम क्या करते हैं, अगले एपिसोड में देखिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।